दोस्तों, इस खबर के शुरुआत में ही आपको हम बता देते हैं, आगाह कर देते हैं कि अगर आप चिराग पासवान के समर्थक हैं, चिराग पासवान को पसंद करते हैं, तो ये वीडियो आपको दर्द दे सकता है। ये खबर बड़ी खबर है। एक और सर्वे हुआ है बिहार में, और इस बार बिहार में जो ये सर्वे हुआ है वो सिर्फ दलित तबका जो बिहार का है, अनुसूचित जाति जनजाति का जो तबका है, जिनकी आबादी बिहार में करीब करीब 22.5% बताई जाती है, उनके जो वोटर हैं उनसे सर्वे हुआ है। और बिहार में सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन है बिहार के दलितों के बीच, ये इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। हम जातिवार बताएंगे आपको कि जो पासवान वोटर हैं उनके बीच सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन है। जो रविदास हैं, जिस समाज से राजेश राम आते हैं, जिस समाज से श्रीचंद्र राम आते हैं, वो समाज के बीच सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन है। राहुल गांधी जो लगातार दलितों की बात कर रहे हैं, वो कितना इंपैक्ट डाला है। तेजस्वी यादव की क्या पोजीशन है, भारतीय जनता पार्टी की क्या पोजीशन है, और इन सब के बीच प्रशांत किशोर कहां खड़े होते हैं। इस बड़ा सर्वे है दोस्तों, नेट डोर टीसीएम की तरफ से यह सर्वे किया गया है। 10 जून से 4 जुलाई के बीच 24 दिनों के अंदर में बिहार के 38 जिला में, जो जिसे दक्षिण टोला कहते हैं, मुसहर टोली कहिए, पासवान टोली कहिए, जो गांव ग्रामीण के जो ओरिजिनल वोटर हैं, उनसे सवाल पूछा गया है सबसे आप बढ़िया कैंडिडेट किसको मानते हैं सीएम के लिए। कई ऑप्शन दिए गए थे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट है ये एनडीए के लिए बड़ी मुसीबत खड़ा करने जा रहा है। एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा इस सर्वे रिपोर्ट से थोड़ा तनाव में जरूर आ जाएंगे। सर्वे बता क्या रहा है, हवा किधर चल रही है। देखिए ना, अमित शाह का भी फिर दौरा होने वाला है बिहार का, नरेंद्र मोदी का कई दौरा हो चुका, पूरा एनडीए खेमा इस वक्त एक्टिव है, लेकिन धरातल पर वोट बैंक धीरे धीरे उनका खिसकते जा रहा है। ये बात दोस्तों मैं नहीं, सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं। सी वोटर के 4 सर्वे हो चुके, सब में बताया गया कि तेजस्वी यादव सबसे लोकप्रिय चेहरा है मुख्यमंत्री के तौर पर। राहुल गांधी का क्रेज बढ़ा है बिहार में, 5वां दौरा राहुल गांधी का हो गया। तो स्थितियां जो है वो इस वक्त महागठबंधन के लिए बिल्कुल अनुकूल होते जा रही हैं। अब कारण जो, हाँ ये भी मुद्दा, एक सवाल ये भी रहा है, उस पर भी आपको हम सर्वे रिपोर्ट बताएंगे कि इस चुनाव में अहम मुद्दा क्या है। बेरोजगारी है, पलायन है, शिक्षा है, कानून है, उस पर दलित जो वोटर है वो क्या कहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको हम बताएंगे कि बिहार में दलितों का सबसे पसंदीदा नेता कौन है। कौन है जो दलितों का सबसे पसंदीदा नेता बिहार में इस वक्त बना हुआ है। आपके जहन में चिराग पासवान आ रहा होगा, आपके जहन में जीतन राम मांझी का नाम आ रहा होगा, लेकिन अब स्क्रीन पर आप नजर डालिए। देखिए, बिहार में सबसे लोकप्रिय चेहरा इस वक्त दलित तबका के बीच जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, जिनको 28.83% दलित जो है वो सबसे लोकप्रिय चेहरा मानते हैं, सबसे बढ़िया चेहरा मानते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों चिराग पासवान है, जिनको 25.88% बिहार की दलित जनता जो है, दलित वोटर जो है वो अपना नेता मानते हैं। नीतीश कुमार को 22.8%, जीतन राम मांझी को 6.55% और प्रशांत किशोर को 5.04%। इसके अलावा जो 8-10% वोट बचा वो अदर्स को जा रहा है। तो एक रिपोर्ट तो ये हो गया। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि तेजस्वी यादव इज द मोस्ट पॉपुलर फेस अमंग दलित कम्युनिटी। दलित तबका के बीच सबसे लोकप्रिय चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव होने जा रहे हैं। और यह सवाल भी पूछा गया कि महागठबंधन या एनडीए, आप किसको वोट करिएगा। अब उसमें देखिए क्या रिपोर्ट आया है, देखिए अपने स्क्रीन पर। महागठबंधन को बिहार के 46.13% दलित इस बार अपना मत दे सकते हैं, 46.13%, और एनडीए गठबंधन को 31.93%, मतलब करीब करीब 32% जो बिहार के दलित वोटर्स हैं वो एनडीए को वोट करेंगे। तो 1.5 गुना का लगभग अंतर है दोस्तों। आप सोचिए कि कहां लीड। देखिए, राहुल गांधी जो बार बार आकर बिहार में, अभी तो दशरथ मांझी का जो पुत्र हैं उनके भगीरथ मांझी का आवास भी बनवा रहे हैं, लगातार दलितों की बात चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष बदला गया, तो बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है। और तेजस्वी यादव का भी जो दौरा धुआंधार हो रहा है बिहार में, वो बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है। मिला जुलाकर करीब करीब 47% दलित जो है वो
महागठबंधन के साथ है और 32% दलित जो है वो एनडीए गठबंधन के साथ है। अब देखिए दोस्तों, ये आपको सर्वे बताते हैं कि ये सवाल भी पूछा गया कि भाई आपके मतदान का आधार क्या रहेगा, मतलब आप जो वोटिंग करिएगा, जो बिहार के दलित वोट डालेंगे, किन किन आधार पर डालेंगे। कई फैक्टर हो सकते हैं, जाति का हो सकता है, उम्मीदवार का हो सकता है, पार्टी का हो सकता है। अब देखिए इस पर क्या कहना है बिहार के दलितों का। उम्मीदवार मतलब जो चेहरा होगा, जो प्रत्याशी होगा, उस पर 47.16%। दूसरा, पार्टी के आधार पर भी वोटिंग होगा, वो 27.29%। और जाति के आधार पर जो वोटिंग होगा वो 12.96%। अदर्स में मतलब अन्य में 12.59% बिहार के ऐसे दलित है जो अन्य मुद्दे पर वोट करेंगे। लेकिन सबसे अधिक वोट दोस्तों उम्मीदवारों पर पड़ने जा रहा है। मतलब अगर उम्मीदवारों का सही चयन किया गया तो महागठबंधन को भी फायदा हो सकता है और एनडीए गठबंधन को भी फायदा हो सकता है। देखिए रिजर्व सीट बिहार में जितने हैं उनमें अगर सिलेक्शन सही हो प्रत्याशियों का, पार्टी अगर सही कैंडिडेट उठा कर देती है तो वोट गिर सकता है करीब करीब 50%, 50 से कुछ ही कम है, 47.16%। अब देखिए दोस्तों, एक और बड़ा और मेजर सवाल पूछा गया है, सवाल है और इसमें कई जातियों से पूछा गया है। पासवान से पूछा गया, रविदास से पूछा गया और पासी से पूछा गया कि किसको वोट करिएगा, किधर रुझान है आपका। अब स्क्रीन पर नजर डाले दोस्तों, तीनों को आपको बताते हैं। देखिए पासवान वोटर जो है वो महागठबंधन को 41.23% और चिराग पासवान के गठबंधन एनडीए को 37.24%। मतलब ये बहुत बड़ा मैसेज है दोस्तों कि ये चिराग पासवान जिस गठबंधन में है उनके अपने जाति के, उनके स्वजातीय वोटर जो है वो अब धीरे धीरे ड्रिफ्ट हो रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ। ये नेकडोर टीसीएम का सर्वे है, ये नेकडोर टीसीएम का सर्वे है जिसमें बताया जा रहा है कि पासवान वोटर 41.23% पासवान जो है वो महागठबंधन को वोट करेंगे और 37.24% पासवान जो है वो एनडीए गठबंधन को वोट करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों जैसा पासी का देखते हैं, अशोक चौधरी जी जाति से आते हैं। महागठबंधन को 44.8% और एनडीए गठबंधन को 31.4%। यहां पर भी लगभग गुना दोस्तों 1.5 गुना का अंतर है, लगभग 1.5 गुना का अंतर है यहां पर भी। और वही गुना गणित दोस्तों जिस समाज से राजेश राम आते हैं, रविदास समाज। देखिए 52% महागठबंधन को वोट करेंगे रविदास समाज के लोग और करीब करीब 25% एनडीए गठबंधन को। यहां 2 गुना का अंतर है। मतलब एक रविदास समाज का वोटर अगर एनडीए को करता है तो 2 रविदास समाज का वोटर महागठबंधन को करता है। और इन तीनों जातियों का देखिए अनुसूचित जाति जनजाति कुल मिलाकर दोस्तों 22.5% है, जिसमें 19% अनुसूचित जाति है और करीब करीब 3-3.5% के आसपास अनुसूचित जनजाति है। और इनमें पासवान, पासी और रविदास का सिर्फ निकाले तो करीब करीब दोस्तों यह आंकड़ा 13-13.5% के आसपास जाता है। तो स्थितियां एनडीए गठबंधन के लिए बेहद खराब होते जा रही हैं। अब दोस्तों एक और इसमें सर्वे किया गया है, किस मुद्दे पर वोट करिएगा आप, क्या मुद्दा होगा इस बार बिहार चुनाव में, नजर डालिए स्क्रीन पर। देखिए बेरोजगारी पर 53%, करप्शन पर करीब करीब दोस्तों 13.4%, शिक्षा पर 12%, कानून व्यवस्था पर 9.18% और पलायन पर 11.76%, 11.76% पलायन। सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों इस वक्त दलितों के बीच भी बेरोजगारी ही है और बेरोजगारी के मामले पर मौजूदा सरकार पूरी तरह से फ्लॉप है, पूरी तरह से फिसड्डी है। तो यही कारण है कि आज जो स्थितियां बिहार में बनी हुई हैं, ये स्थितियां एनडीए के लिए बेहद नकारात्मक है। और अगर ये ट्रेंड चला और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का अगर और भी दौरा होते रहा, जो होना ही है, तो ये स्थितियां भी और खराब हो जाएंगी। और देखिए बिहार का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है दोस्तों दलितों का, अनुसूचित जाति जनजाति का। और उत्तर प्रदेश में जाटव ने क्या किया बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में, वो बताने की जरूरत नहीं है। अगर उसी तरह का खेल इस बार फिर से बिहार में हो गया विधानसभा में, तो एनडीए का सुपड़ा भी साफ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी इंपैक्ट डाल रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव इंपैक्ट डाल रहे हैं, खासकर जो सबसे निचले पैदान पर बैठे हुए बिहारी हैं, जिन्हें हम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग कहते हैं, जिन्हें हम दलित कहते हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जिन्हें आज तक उनका हक नहीं मिला। सरकारें कितनी आई और कितनी चली गई, उनका ये रिपोर्ट है। ये सिर्फ दलितों के बीच सर्वे किया गया है और इससे आप आकलन लगा लीजिए कि इस चुनाव में हवा का रुख किधर हो रहा है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।